Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे यहाँ पे। टू क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बच्चों। चाहे हम बात करते हैं इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की, ठीक है, जेई की बात कर सकते हैं बच्चों, नीट की बात कर सकते हैं, ठीक है। जब एम्स बच्चों हुआ करता था, है ना, तब भी आपका ये क्वेश्चंस यहाँ से जो बच्चों स्पेसिफाइड हम कर रहे हैं कि जो आपका पोटेशियम साइनाइड है और अमोनिया के साथ NH4OH है, इसके क्वेश्चंस बहुत जनरली क्वेश्चंस आते हैं। और देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ बच्चों आपको दे रखा है M+X, राइट, पॉजिटिव बेटा चार्ज है आपका, डेफिनेटली बच्चों कैटाइन है। और स्पेसिफिक बच्चों दिमाग में आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ ये मेटल से रिलेटेड है, ठीक है। उसके साथ बच्चों NaOH आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट देखो इस डायरेक्शन से, यहाँ से बच्चों NH4OH आ रहा है, ठीक है, अमोनिया के साथ। अब पॉइंट ये है कि बच्चों मैंने अमोनिया के साथ NH4OH में डिस्कस किया था। तो इनिशियली बच्चों फर्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, पूरे अगर रिएक्शन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो बच्चों देखो यहाँ भी NaOH फर्दर दे रखा है और यहाँ भी आपका NaOH दे रखा है। मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपका जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पे भी आपका अमोनिया है और इधर भी आपका अमोनिया है। लेकिन फर्स्ट केस में बच्चों आपको मैंने डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, यहाँ बच्चों आपका OH-, राइट, एक्टिवेट होगा, यहाँ बच्चों आपका अमोनिया रहेगा। अब फर्स्ट स्टेप में बच्चों आपका जब OH- एक्टिवेट होगा, इसका मतलब ये होगा कि बच्चों कि जो भी आपको यहाँ पे कैटाइन गिवन है M के बच्चों चार्ज है +X, ठीक है, जो भी आपके नंबर्स हैं। तो बच्चों NH4OH से रिएक्शन कर रहा है, रेडिश ब्राउन कलर के बारे में बात कर रहा है, PPT, है ना। ओके, नेक्स्ट बच्चों NaOH से रिएक्शन कर रहा है तो भी आपका रेडिश ब्राउन PPT आपका सेटल डाउन हो रहा है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, रेडिश ब्राउन PPT बच्चों किसका मिलता है, Fe+3 का मिलता है। अगर आपको पता है किसका बच्चों मिलता है, Fe+3 के साथ NaOH आएगा। ये बच्चों एनालिटिकल केमिस्ट्री जो रहती है ना, सॉल्ट एनालिसिस रहता है, वहाँ पे डिस्कस करने को भी मिलता है, मैं वहाँ भी आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन यहाँ देखो बच्चों, रेडिश ब्राउन PPT का मतलब बच्चों आपका Fe+3 मैंने आपको पहले बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। NaOH के साथ तो बच्चों चाहे आपका NH4OH या अमोनिया के साथ बच्चों डिफाइन किया जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो जो पहली स्टेप है, यहाँ पे आपको पता चला कि रेडिश ब्राउन PPT जो बच्चों है वो आयरन के, बेटा आयरन के पास चार्ज कितना बच्चों, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ कि आपका जो कैटाइन है वो बेटा आपका Fe+3, राइट। Fe+3 के बारे में, ठीक है, मुझे आइडिया लग गया है। अब सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा NaOH को लेके। तो NaOH के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही, प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हो। वहाँ बच्चों मैंने आयरन को ले गया था Fe+3, और Fe+3 के साथ बच्चों जब NaOH हम लोग डाल रहे थे तो क्या बच्चों फॉर्म हो रहा था, बताओ भाई, FeOH थ्राइस। जैसा मैंने बताया था कि बच्चों यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज 3 है, तो बच्चों जो हाइड्रोक्साइड बेटा कितना होगा, 3। तो FeOH थ्राइस बच्चों PPT की फॉर्म में आपके बीकर में बॉटम पे जाके बच्चों सेटल डाउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन बेटा PPT आपको मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से बच्चों अगर आप थोड़ा सा फिर से मेमोराइज करो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, NH4OH के साथ अमोनिया, बताओ भाई सोचो। यहाँ पे आपका जो आयरन Fe+3 के साथ जब बच्चों अमोनिया की बात कर रहे थे तो यहाँ भी बच्चों कंपाउंड क्या मिला था आपका, बताओ, FeOH थ्राइस, ठीक है। दोनों ही बच्चों सेम कंपाउंड मिल रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चों आपको रेडिश ब्राउन PPT आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है बच्चों? Fe+3 FeOH थ्राइस, NaOH के साथ बच्चों रिएक्शन करेगा, Fe+3 बच्चों NaOH प्लस अमोनिया के साथ बच्चों, तो यहाँ पे FeOH थ्राइस मिलेगा और रेडिश ब्राउन PPT। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? इजी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट फिर। तो बच्चों FeOH थ्राइस जब आ चुका है, फर्दर बच्चों NaOH की रिएक्शन है और नेक्स्ट नीचे देखो बच्चों अमोनिया के साथ NH4OH है। इसका मतलब है कि यहाँ बच्चों जो मिलेगा प्रोडक्ट, वो डेफिनेटली जो भी मिलेगा वो आपका अमोनिएटेड प्रोडक्ट होगा। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या Fe+3 के साथ अगर आप अमोनिया को फिर से यूज करते हो तो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया है कि बच्चों यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा Fe+3 का। अब NaOH का थोड़ा सा आप मेमोराइज करो, बताओ जरा क्या होना चाहिए NaOH के साथ। तो NaOH के साथ भी मैंने Fe+3 और Fe+2, अगर आपको याद है Fe+3 हो चाहे Fe+2 हो, दोनों के अंदर बच्चों वहां भी कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है।
ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो नो रिएक्शन बच्चों, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दे रखी थी। तो आंसर इज वेरी सिंपल कि बच्चों रेडिस ब्राउन पीपीटी आपको हिंट दे रखी है क्वेश्चन में, और पूछा गया था कि यहाँ पे mx जो आपका पॉजिटिव जो x चार्ज लिखा है, या आपका कौन सा यहाँ पे कैटायन है, कौन सी स्पीसीज है? तो आंसर इज Fe+3। हो गया क्लियर? समझ में आ गया? समझ में बिल्कुल ओके। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। बच्चों यहाँ पे लिखा है m के ऊपर चार्ज लिखा है आपका +x। ऑब्जर्व करो बच्चों, इसके साथ देखो बच्चों यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन कराई गई है। यहाँ बच्चों आपको हिंट दी गई कि यहाँ पे I2 फॉर्मेशन हो रहा है, और प्लस बच्चों यहाँ पे आपको जो लिखा है m+x-1, एक्चुअली आपको ये नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि m+2 के बारे में, ठीक है, m+2 के बारे में। तो अब जरा हम इसको बिल्कुल हम ध्यान से फोकस करेंगे और कोई भी गलती होनी चाहिए। ध्यान से देखो बच्चों, जब आप पोटेशियम आयोडाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन, बेटा मैंने पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन आपको कराई थी, अगर आपको याद है पोटेशियम साइनाइड की रिएक्शन जब मैंने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था। तो मैं देखो आयोडाइड पे भी आऊँगा और बच्चों मैं साइनाइड पे भी जाऊँगा, दोनों पे जाऊँगा। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों साइनाइड से, आपके लिए थोड़ा आसान जाएगा। तो m+x व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड, यहाँ बच्चों ए के बारे में दिया, इट इज येलो ब्राउन। तो येलो ब्राउन के बारे में आप थिंक करो और मेरे को बताओ यहाँ पे येलो ब्राउन आपका क्या होना चाहिए? येलो ब्राउन आपका क्या होना चाहिए? कौन से कंपाउंड? बच्चों साइनाइड के अंदर डिस्कस किया था मैंने, बताओ भाई। येलो ब्राउन बच्चों क्या होता है? मैंने बताया था बच्चों Fe+3 और +2 में बताया था। अगर Fe+2 होता है तो बच्चों येलो कलर मिलता है, ठीक है। और जब बच्चों Fe+3 होता है तो बच्चों येलो ब्राउन कलर आपको पीपीटी मिलता है। मतलब बच्चों यहाँ पे जो ए कंपाउंड है वो क्या होगा? मैं यहाँ पे बच्चों लिख सकता हूँ ए क्या होगा? ए आपका जो होगा वो बच्चों आयरन+3 की स्टेट में डिफाइन करने वाला कंपाउंड होगा। तो बेटा साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? FeCN थ्राइस। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपका ए होगा। यही बच्चों FeCN थ्राइस, ये बच्चों येलो ब्राउन पीपीटी की फॉर्म में आपका सेटल डाउन होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब जो बच्चों आपका यहाँ पे m+x लिखा है, ये एक्चुअली में आपका क्या होगा? Fe+3 होगा। कलर के बेस पे बेटा क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। येलो ब्राउन पीटी मतलब Fe+3 आपको डिफाइन हो गया। अब फर्दर एक्शन आप कर सकते हो। नेक्स्ट बच्चों फिर से इसने केसियन बच्चों एक्सिस में यूज किया है, तो मैंने कल डिस्कस किया था, मैं फिर से बोलता हूँ Fe+2 के साथ अगर केशियन आएगा तो FeCN ट्वाइस बनेगा, येलो कलर मिलेगा पीपीटी। मैं +2 की बात कर रहा हूँ बच्चों आयरन के साथ। फिर केशियन आएगा तो क्या मिलेगा? K4FeCN6, ठीक है, येलो सॉल्यूशन। और अगर आपका Fe+3 में होगा, वहाँ पे केशियन आता है तो बच्चों मिलता है FeCN थ्राइस आपको मिल जाता है, येलो ब्राउन पीपीटी मिलता है। और फिर से अगर आपका बेटा केशियन आएगा, जैसे यहाँ पे आया है, तो यहाँ से बच्चों क्या होगा? FeCN थ्राइस के साथ फिर से केशियन रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से बच्चों क्या मिलेगा? तो बच्चों अगर मैं C लिखना चाहूँ तो C कंपाउंड क्या होगा? बेटा +3 में है तो क्या होगा? K3 ब्रैकेट के अंदर बच्चों यहाँ पे FeCN, यहाँ बच्चों CN कितना होगा ये बताने वाला पॉइंट है, तो आपका यहाँ पे 6 आएगा FeCN6, ठीक है, K3FeCN6 ये मिलेगा आपको कंपाउंड। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर यहाँ पे K4 होता तो Fe+2 वाला स्टेट होता है। प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार रिवाइज कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए और सी मेरे को समझ में आ गए हैं, और यहाँ बच्चों फिक्स हो चुका है कि आपका जो भी यहाँ कैटायन है वो Fe+3 है। अब नीचे आते हैं, नीचे के स्टेट को देखते हैं। यहाँ देखो बच्चों आपका Ki पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन है, और बच्चों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपका जो I- है पोटेशियम आयोडाइड से बच्चों क्या रिलीज होगा? I- के बच्चों ऑक्सीडेशन हो गया है। भाई देखो यहाँ पे आपका बेटा कितना है? आपका -1 नेगेटिव, बेटा -1 चार्ज है। यहाँ बच्चों आयोडीन कितना है? 0। तो -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन हो गया है। तो आयोडीन का बच्चों ऑक्सीडेशन हो चुका है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये देखो जो m+x दे रखा है, तो यहाँ से ये जो स्पीसीज बच्चों बनेगी उसका देखो इजी मेथड क्या होता है कि जितना देखो बच्चों यहाँ पे ये I- में जा रहा है, तो जितना बच्चों ऊपर आपको +x दे रखा है मतलब बच्चों +3 है, तो उसमें से बच्चों एक माइनस करना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इजी मेथड है बच्चों, क्या क्लियर है? अगर बच्चों यहाँ पे आपको पोटेशियम आयोडाइड दे रखा है तो क्या करना होता है कि जो भी कैटाइन आपको यहाँ पे ऊपर सॉल्ट दे रखा है Fe+3 बच्चों दे रखा है, अपन ने m+x क्वेश्चन में दिया था, तो +x में से -1 करना होता है, तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा m+2। मतलब ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि मतलब 3 में से -1 करेंगे तो आपका +2, तो आपका Fe+3 था, वो Fe+3 एक्चुअली बच्चों कन्वर्ट हो चुका है Fe+2 के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? एचटीएस क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। अरे क्लियर है क्या? यस, ओके। तो Fe+2 आ गया बच्चों। अब Fe+2 की रिएक्शंस भी अपन लोगों ने पढ़ी है, अगर आपको याद होगा
Fe+2 की रिएक्शन अगर बच्चों केशियन से होती है तो येलो कलर की पीपीटी मिलती है। और बच्चों कंपाउंड तो आपको पता चल ही रहा होगा कि सर यहाँ पे आएगा FeCN। सीएन बच्चों थ्राइस या ट्वाइस, क्वेश्चन ये है, बताओ भाई क्या होना चाहिए। यस डेफिनेटली +2 है तो आपका यहाँ पे ट्वाइस होगा। भाई देखो Fe+2 और +3 के डिफरेंस को समझ लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी क्योंकि ऊपर येलो ब्राउन दे रखा है, मतलब बेटा येलो ब्राउन वाला क्या था, FeCN थ्राइस था। तो ये बच्चों मिलता है येलो पीपीटी। ठीक है, येलो पीपीटी बच्चों यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी। अब फिर से केसीएन से बच्चों रिएक्शन है एक्सिस में, तो जब फिर से केसीएन से रिएक्शन, अभी जस्ट मैंने बताया था अगर Fe+2 होगा तो बच्चों FeCN ट्वाइस मिलेगा, येलो कलर का पीपीटी नीचे आपका सेटल डाउन हो जाएगा। फिर से केसीएन आएगा तो बच्चों K4 मिलेगा। क्या बच्चों मिलेगा, डी कंपाउंड बच्चों क्या होगा, मैं यहीं लिखूं, देखो K4Fe बेटा CN यहाँ पे कितने 6 होंगे, राइट। अब बच्चों ये आपके कोलिशन कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, ये हम बच्चों सेंट्रल एलिमेंट है आयरन। मैं थोड़ा सा हिंट आपको यहाँ पे करूंगा, ठीक है बेटा। आयरन का ऑक्सीडेशन आपको सबसे पहले ही निकालना है। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद फिर बच्चों चेक करना कि यहाँ पे आपका जो CN है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है, ठीक है। तो अगर बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो बच्चों वहाँ पे आपके डी ऑर्बिटल्स के अंदर या डी सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ये पेयर्ड कर देगा। अगर वीक लिगेंड है तो बच्चों पेयर्ड नहीं करेगा। मैं इसके बारे में कोलिशन कंपाउंड या केमिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे मैं काफ़ी अच्छे से आपको बताऊंगा कोई भी कोलिशन कंपाउंड क्यों बनता है, व्हाट इज द रीजन, एग्जैक्टली रीजन। तो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड के बेस पे बच्चों पेयरिंग और आपकी नॉन पेयरिंग आपकी डिफाइन होती है, और उसके बेस पे फिर आपका डिफाइन होता है कि कितने आपके यहाँ पे जो लिगेंड्स है वो कितने अटैच्ड हो सकते हैं, है ना। दिस इज द बेसिक पॉइंट। तो यहाँ बच्चों आपके 6 लिगेंड आपके अटैच होंगे। दिस इज द बेसिक आपका यहाँ पे बेटा ये बन जाएगा आपका स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो बच्चों, ये +2 के स्टेट में था। यहाँ देखो बच्चों अगर आप यहाँ आयरन का निकालना चाहोगे ना तो बच्चों पोटेशियम 4K+ में जाएगा, राइट। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन में CN -1 में जाएगा, -1 का होता है ना साइड के पास, तो 6 इंटू -1 -6 होगा। उधर बच्चों आपका अगर ध्यान करोगे यहाँ पे तो 6 बच्चों इधर जाएगा -6, तो +6 माइनस बच्चों कितना 2 करे -4 करेंगे अपन, आपको +2 मिल जाएगा। मतलब कोलिशन कंपाउंड जो भी रिएक्शंस होती हैं बच्चों, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। तो इस तरीके से भी काफ़ी हद तक आप क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ बना सकते हो, होल्ड कर सकते हो। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। तो देखो अपन को A पता चला, C पता चला, B पता चला और D पता चला, ये सब कुछ क्लियर हो गया। अब चलते हैं बच्चों E और F पे, G and H पे, ये क्या होंगे। तो देखो ध्यान से, अब बच्चों यहाँ पे यहाँ तक हम लोग मूव कर चुके हैं। तो अब C के पास जैसे बच्चों मूव करेंगे, फिर यहाँ पे लिखा है कि बच्चों M के ऊपर चार्ज +x, यहाँ बच्चों लिखा है M के ऊपर चार्ज बच्चों +x -1। M बच्चों यहाँ पे देखो +x था तो वही लिया है इन्होंने एज इट इज। यहाँ पे बच्चों एक कम करके, मतलब यहाँ पे देखो ऊपर वाला क्या है Fe+3 लिया है और नीचे वाला Fe+2 लिया है। यहाँ पे आपका Fe+2 लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ऊपर वाला बच्चों क्या है Fe+3 है, वो क्या है Fe+3 है। अब उसकी रिएक्शन बच्चों यहाँ पे हो रही है। नीचे भी बच्चों सेम है, यही पॉइंट है आपका। यहाँ पे बच्चों ये क्या दिख रहा है, ये आपका ऊपर है Fe+3, नीचे आपका है Fe+2 है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। चलो तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या क्या आंसर्स बनेंगे। तो देखो मैं जब बात करूंगा ई कंपाउंड्स के लिए, तो ई कंपाउंड की बात करेंगे तो ई बच्चों यहाँ पे क्या बनेगा वो देखो ध्यान से। ई यहाँ पे जो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा वो बेटा यहाँ पे आपका आयरन तो जाएगा ही, है ना, +3 वाला है, तो यहाँ पे बनता है आपका बेटा Fe, नाउ इट इज थ्राइस में जाएगा, यस। और ये ब्रैकेट में आपका जाएगा FeCN6 अंदर जाएगा मतलब यहाँ पे बेसिक पॉइंट का को वो समझो आप। यहाँ पे बेसिक पॉइंट ये होगा कि बच्चों जो भी आपको यहाँ पे C मिला है K3, मतलब यहाँ बच्चों पोटेशियम को जो आयरन है वो बच्चों सब्स्टिट्यूट कर देगा और यहाँ बच्चों आपका Fe आ जाएगा। बस आप इसको समझो ध्यान से। ई आपका ई के अंदर बच्चों क्या मिलेगा, यहाँ Fe जो +3 है बच्चों वो आपके जो पोटेशियम उसको यहाँ से रिलीज करेगा और बच्चों Fe अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाइड कर लेगा। CN बच्चों 6 रहेंगे। जैसे बच्चों हम F पे बात करेंगे तो F के अंदर बच्चों क्या होगा, यहाँ बच्चों आपका Fe+2 का था, तो मतलब Fe+2 बच्चों वो भी पोटेशियम को रिलीज कर देगा और बच्चों यहाँ पे आपका आयरन फिर से Fe+2 का आ जाएगा, है ना। बस यहाँ पे ये ध्यान देने वाला पॉइंट है कि आयरन बच्चों +4 या +3 में, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आपके नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पे आपका +6 है, यहाँ पे आपका Fe+3 है, यहाँ पे आपका Fe आपका +2 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनता है वो आता है Fe4 ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे आयरन साइनाइड, यहाँ बच्चों आपको मिलता है, नाउ इट इज 5, राइट। यहाँ पे आपको चार्ज को ध्यान रखना होता है ना। ये हम एडवांस सेक्शन की बात कर रहे हैं।
इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे मैं बात करूंगा तो बच्चों Fe+2 रिप्लेस करेगा और यहाँ पे आपको जो साइनाइड मिलेगा वो आपको मिल जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आपको चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आपको एस्टिस वैसे मिलेगा। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको आइडिया हुआ होगा कि किस तरीके से ए का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे सी का फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे बी का फॉर्मेशन, कैसे डी का फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आपको इतना भी आइडिया लग रहा है तो काफ़ी हद तक आप क्वेश्चंस पे समझ सकते हो इजी कैसे आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली में ये बच्चों मेटल टू लिगेंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। ये बच्चों ये जो आपकी थ्योरीज है, इस थ्योरीज के बेस्ड आपका यहाँ पे कुछ में इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिखे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स लिखे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों कंपाउंड्स है। इस पर क्वेश्चंस आपको अगर डेफिनेटली मैं बताऊँ तो जेई एडवांस की अगर आप बात करोगे, जेई मेंस की आप बात छोड़ दो ना, वहाँ पे क्वेश्चंस बच्चों आपको नहीं मिलेंगे। जेई एडवांस की बात करोगे तो यहाँ से डेफिनेटली बच्चों मैं आपको श्योरिटी से बता रहा हूँ 100% कोई ना कोई आपको कंपाउंड मिल ही जाएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन किया, वहाँ पे बच्चों आपका लास्ट में जो कंपाउंड EF और GH के बारे में पूछा जा रहा था तो उसको मैं स्टडी करके आपको बता रहा हूँ। तो जैसे बच्चों K4FeCN6 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। नेक्स्ट बच्चों K3FeCN6, यहाँ बच्चों आपका +3 चार्ज, यहाँ बच्चों आपका +2 चार्ज, ठीक है, आयरन के ऊपर। तो अगर बच्चों इस बेटा ये जो कंपाउंड दे रखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो अगर यहाँ बच्चों आपका जो कैटायन है वो आपका पोटेशियम है, यहाँ भी बच्चों आपका क्या है, पोटेशियम है। सेंट्रल एलिमेंट बच्चों दोनों जगह आयरन है, एक +2 की स्टेट में, एक +3 की स्टेट में है। तो अगर बच्चों इस कंपाउंड के साथ अगर बच्चों Fe+2 अगर बच्चों रिएक्शन करेगा, है ना, तो जैसे मैंने बताया था M+X बन करके डिस्कस किया था मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो बच्चों मिलेगा Fe2, राइट, और FeCN6। इसका बच्चों जो आपका कलर होता है इट इज़ ए व्हाइट कलर, ठीक है। इससे कलर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इट इज़ ए व्हाइट कलर, ठीक है। व्हाइट कलर बच्चों कंपाउंड आपको पीपीटी के फॉर्म में मिलेगा। अगर बच्चों Fe+2 के साथ बच्चों अगर आपका K3FeCN6 आएगा तो बच्चों यहाँ से आंसर मिलता है आपका Fe3FeCN6, यहाँ बच्चों आपका ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। और यहाँ बच्चों आपको कलर मिलता है ब्लू कलर, क्या मिलता है, ब्लू कलर। नेक्स्ट है बच्चों Fe+3 के साथ, नेक्स्ट बच्चों अगर Fe+3 का बच्चों रिएक्शन होगी K4FeCN6 की तो आपको आंसर मिलेगा Fe4FeCN6 और बच्चों आपका थ्राइस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बच्चों आपको मिलेगा ब्लू कलर, क्या मिलेगा बच्चों, ब्लू कलर आपको मिलेगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर आपका K3FeCN6 का बच्चों Fe+3 रिएक्शन करेगा तो आपको मिलेगा FeCN6, ठीक है। ये बच्चों आपको मिलता है रेड कलर, ठीक है, यहाँ पे आपको रेड कलर आपको मिल जाएगा, ठीक है, पीपीटी। नेक्स्ट बच्चों Cu+2 की बात करते हैं तो यहाँ बच्चों मिलता है Cu2FeCN6 आपको मिलेगा। ये बच्चों आपको मिलता है चॉकलेट ब्राउन कलर, ठीक है, चॉकलेट ब्राउन कलर का बच्चों पीपीटी यहाँ पे आपको मिलेगा। चॉकलेट ब्राउन, आप लिखते जाओ इसको, है ना, साइड में कॉपी पेन बिल्कुल रखो, चॉकलेट ब्राउन कलर पीपीटी आपको मिलेगा और बच्चों आपका Cu2FeCN6, राइट। नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा, है ना, किस तरीके से आपको ध्यान देना है और बस क्या करना है बच्चों। आपका जो Fe+3 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों यहाँ पे देखो आपको ये K4FeCN6 रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पे आपका FeCN6 ये बच्चों आपका थ्राइस हो जाता है। और अगर बच्चों आप K3FeCN6 का देखो बच्चों +2 को देखो, Fe+2 को देखो और Cu+2 को देखो तो बच्चों ये दोनों जगह बच्चों ट्वाइस होते हैं। तो मेरा मानना है कि एक दो बार अगर इसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये कैटाइंस के साथ अब वहाँ पे आपको टाइम नहीं निकालना है। अगर आप कंपाउंड बनाने बैठोगे, थ्योरीज लगाओगे आप तो डेफिनेटली आप कंपाउंड बना पाओगे, लेकिन फिर ये भी है ना, टाइम इतना नहीं है। ये बच्चों बोर्ड की बात थोड़ी ना अपन कर रहे हैं, ठीक है, बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा ट्रिक है कि बच्चों Fe+2 +3 Cu+2 Ag+1 Zn+2 Cd+2 इस पे क्वेश्चन सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल टाइम का भाई, आप इसको एक दो बार प्रैक्टिस करो, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कॉपर +2 बच्चों करेगा K3FeCN तो बच्चों मिलेगा Cu3FeCN6 और यहाँ बच्चों आपका ये ट्वाइस हो जाएगा। नाउ इट इज ए ग्रीन कलर, यहाँ मिलेगा बच्चों आपको ग्रीन कलर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट Ag+ मेरा सिल्वर आएगा K4FeCN के साथ तो बच्चों मिलेगा Ag4, राइट, FeCN6 और बच्चों ये मिलता है व्हाइट कलर, कैसा मिलता है, व्हाइट कलर। नेक्स्ट बच्चों देखो ध्यान से, जब बच्चों सिल्वर Ag+1 बच्चों आएगा K3FeCN6 के साथ तो यहाँ से बच्चों मिलता है Ag3FeCN6। तो बच्चों हमेशा सोचते हैं कि सर सिल्वर आ रहा है
तो यहाँ पे हमेशा व्हाइट कलर मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत से बच्चों को डायरेक्ट व्हाइट टिक करके आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। ये बच्चों आपको मिलता है रेड ऑरेंज। क्या मिलता है? रेड ऑरेंज आपको मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चों, ध्यान से इसे आप स्टार कर लेना, ठीक है, 2-3 स्टार। नेक्स्ट आता है Zn+2 पे आते हैं। Zn+2 बच्चों K4 FeCN से रिएक्शन करेगा तो बच्चों में Zn2 मिलेगा और बच्चों FeCN6 मिलेगा, ठीक है। इसका बच्चों आपका जो कलर होगा वो डेफिनेटली आपका व्हाइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, Zn+2 अगर आपके K3 FeCN6 से रिएक्शन करेगा तो बच्चों यहाँ पे कोई भी रिएक्शन आपकी परफॉर्म नहीं होगी, कोई भी आपको। और ये दोनों ही बच्चों इंपॉर्टेंट, जिंक भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों जिंक के बारे में क्वेश्चन आता है बच्चों K3 FeCN6, तो बच्चे क्वेश्चन तो बना के आते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा नो प्रोडक्ट। नेक्स्ट बच्चों Cd+2 की बात करते हैं तो Cd2 FeCN6, तो बच्चों यहाँ भी मिलता है नो प्रोडक्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कैडमियम और जिंक बच्चों नहीं कर पाता पोटेशियम को, तो यहाँ पे आपका ऐसे बोल सकते हो सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाता है। तो नहीं करने की वजह से यहाँ पे आपको कोई भी आपको कलर या चेंज आपको रिएक्शन में नहीं मिलेगा, मतलब सिंपल से कि रिएक्शन आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो इसके पीछे बच्चों पूरा आपका जो थ्योरी है वो आपका है मेटल टू लिगेंड एंड लिगेंड टू मेटल चार्ज थ्योरी। इसके बारे में थोड़ा सा मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे एडवांस के लिए कि बच्चों यहाँ पे आपको दे रखा है, आपको जैसे कंपाउंड बच्चों Fe+2 लिखा है मैंने। नाउ नेक्स्ट इज द साइनाइड, और यहाँ बच्चों आपको लिखा मैंने कोई भी कंपाउंड आप यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन अब ये जो आपको कंपाउंड एक्चुअली आपका ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जहाँ पे हम स्पेसिफाइड कर रहे हैं एक थ्योरी को, है ना। उस थ्योरी को थोड़ा सा मैंने एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की, लिखने की कोशिश की है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखना बच्चों। हम बच्चों बात कर रहे हैं एक्स को लेकर, ठीक है। तो लिखा है बच्चों इफ इट इज नॉट ए हैलोजन, ये बच्चों कोई भी आपका यहाँ पे कैटाइन है, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, स्पेसिफाइड करूँ बच्चों तो कैटाइन के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो इफ अट्रैक्शन पावर ऑफ एक्स बच्चों जो भी यहाँ पे मैं कैटाइंस को यहाँ पे ऐड करूँ, जो भी एलिमेंट मेटलिक एलिमेंट को बच्चों में ऐड करेंगे, इफ अट्रैक्शन पावर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन Fe+2, अगर एक्स जो आपको एलिमेंट लगाया उसका अट्रैक्शन पावर किसका, किसके लिए बच्चों, जो आपका साइनाइड है, साइनाइड के पास बच्चों जो आपके लॉन पेयर्स, बिकॉज इट इज ए लिगेंड्स, तो बच्चों साइनाइड्स जो आपका लिगेंड्स है, लिबिस बेस है, ये लिगेंड्स बच्चों अपने लॉन पेयर्स को ट्रांसफर करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफर करेगा। तो क्वेश्चन यही है कि इधर आपका एक्स लगा हुआ है, इधर बच्चों Fe+2 लगा हुआ है, ठीक है। अगर Fe+2 की कंपेरिजन में आपका जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा, उस एलिमेंट की मतलब यहाँ पे आयरन है, उसका ऑक्सीडेशन में +2 की स्टेट में है। बात समझना बच्चों, साइंड कितने भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बट कीप इन माइंड कि Fe बच्चों +2 में आपका होना चाहिए। अगर उसके साथ बच्चों इधर कोई भी आपका एलिमेंट लगा हुआ, हम इन दोनों कंपेरिजन कर रहे हैं, तो अगर बच्चों एक्स जो एलिमेंट है इसका अट्रैक्शन पावर किसके बच्चों, साइनाइड के लिए, अगर इसका बच्चों अट्रैक्शन पावर साइनाइड के लिए Fe+2 कंपेरिजन में मैक्सिमम है, तो बच्चों यहाँ पे मिलता है मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपको मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर थ्योरी काम करेगी। तो इसका मतलब है कि बच्चों आपका जो एक्चुअली में जो आपका लॉन पे है, जो नेगेटिव चार्ज है आपका लिगेंड्स, वो बच्चों आपका जो आया मेटल है उसकी तरफ आपका ट्रांसफर कर देगा। क्या मेरी बात समझ में? बिकॉज उसका अट्रैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। मतलब फिर ये जो मेटल है ये बेटा कहीं ना कहीं इधर साइनाइड की तरफ बेटा आपका यहाँ से ये मूव करेगा, इधर से इधर मूव कर देगा। तो दिस इज कॉल्ड मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ये आपका ये वाला केस है। नेक्स्ट केस देखो, इफ अट्रैक्शन पावर ऑफ एक्स जो एलिमेंट बेटा ऐड किया गया है उसका बच्चों Fe+2 कंपैरिजन में लेस है या इक्वल है। अगर बच्चों ग्रेटर तो बेटा आपका ये कॉन्सेप्ट काम करेगा। और बच्चों एज इट इज वहाँ बच्चों आपको कलर भी मिलेगा, कंपाउंड बच्चों कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड आपको मिलेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट देखो, अगर बच्चों जो आपको एक्स लगाए, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इससे आप क्वेश्चंस को देख के समझ सकते हो कहाँ पे कलर मिलेगा, कहाँ पे कलर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर बच्चों x जो है वो एलिमेंट की अट्रैक्शन पावर बेटा साइनाइड के लिए Fe+2 से कम है या बच्चों इसके इक्वल है, तो बच्चों कंपाउंड कैसा होगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कलरलेस या फिर व्हाइट कंपाउंड आपको मिल जाएगा। सेम थ्योरीज बच्चों काम करती है। Fe+3 अगर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे बच्चों साइनाइड है, यहाँ पे x है, ठीक है। आप दोनों पॉइंट को यहाँ पे लगा सकते हो, दोनों पॉइंट आपका एच सेम फॉलो करेंगे। कलर्ड कंपाउंड बच्चों मिलेगा कब, जब आपका अट्रैक्शन पावर ऑफ x ग्रेटर देन Fe+2, Fe+3 यहाँ पे होगा। और अगर बच्चों आपका सेकंड जो पॉइंट है कि जो भी एलिमेंट अपन ने लगाया है उसका आपका अट्रैक्शन पावर बेटा साइनाइड जो लिगेंड्स है उसके लिए, है ना, अगर बच्चों आपका कम है,
या इक्वल है तो बच्चों कंपाउंड कैसे होगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड आपको मिलेगा। मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका एच यहाँ पे काम करेंगे Fe+3 वाले केस में, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों। यहाँ भी आपका मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। बट कीप इन माइंड बच्चों एक पॉइंट ये आता है कि अगर आपका जो एक्स यहाँ पे लगाया, अगर बच्चों वहाँ पे Fe+3 अगर आ जाता है, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है एडवांस के लिए, अगर बच्चों Fe+3 अगर यहाँ पे आ जाएगा तो बच्चों यहाँ पे आपका लिगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। और लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर के अंदर बच्चों कलर डेफिनेटली आपको व्हाइट कलर मिलेगा, वो ठीक है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे आपका जो थ्योरी होगी वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर आपका हो जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपका ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा और इजीली आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि कहाँ पे आपको कलर्ड कंपाउंड मिलने वाला है और कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप कलर्ड नहीं होगा, है ना। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक थ्योरी है, इसको आप समझ सकते हो। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे वाले हैं, पोटेशियम आयोडाइड को लेके। तो जैसे बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन किया था पोटेशियम आयोडाइड का, तो वहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा दिया था, लेकिन यहाँ पे बच्चों हम लोग पोटेशियम साइनाइड जैसे मैंने हम लोगों ने पढ़ा है, उसी तरीके से जो पोटेशियम आयोडाइड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इसकी पहले थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बच्चों पोटेशियम आयोडाइड को बच्चों हम आयोनाइज करेंगे तो मिलेगा आपको K+ और I- आयन, आयोडाइड आयन आपको मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे ऑल आयोडाइड जो I- आपके जो आयन्स मिल रहे हैं, ठीक है, एनाइंस मिल रहे हैं, आर वाटर सॉल्युबल, ठीक है, एक्सेप्ट बच्चों कौन कौन से, Ag+, बिस्मथ बच्चों Bi+3, Cu+1, Hg2 ट्वाइस बच्चों +2 चार्ज या Hg+1। नेक्स्ट बच्चों आपका Pb लेड आपका +2, ठीक है। तो इनको बच्चों छोड़ के इनको एक्सेप्ट, मतलब जितने भी आपके आयोडाइड, आपके जितने भी मतलब सॉल्ट्स होते हैं, जो आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयोडाइड के, वो आपके वाटर सॉल्युबल आसानी से होते हैं। लेकिन किस किस को छोड़ के बच्चों, सिल्वर +1 और बिस्मथ आपका +3, कॉपर +1 और आपका मरकरी, ठीक है, Hg2+2 आप Hg+1 और आपका Pb लेड, ठीक है। इसको आप इजी तरीके से याद कैसे कर सकते हो, आप इजी तरीका बना भी सकते हो। जैसे बच्चों में लॉजिक बनाया है मैंने, Ag से लिखा है मैंने आगे, Bi बच्चों लिखा है V, आगे V, कौन होंगे पागल, ठीक है, आगे भी कौन होंगे Hg, Pb से बच्चों पागल, ठीक है, आगे भी कौन होंगे पागल। इस तरीके से आप इसका जितने भी मैं आपको सीक्वेंस पढ़ा रहा हूँ उनके आप लॉजिक्स बना सकते हो आसानी समझने के लिए। बस कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर किसी कंपाउंड का अपना इंडिविजुअल आपका कॉन्सेप्ट है, उसको समझना जरूरी है। मतलब बेस क्या है, कोर क्या है, ठीक है, सोल क्या है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। देखो तो बच्चों सेकंड पॉइंट है कॉपर +2, Pb+4, Fe+3। ये बच्चों तीनों के तीनों, ये बच्चों में जो लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों के तीनों बच्चों आपके जो कैटाइंस हैं, चाहे बेटा कॉपर +2 हो, Pb+4 हो, Fe+3 हो, ये बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करते हैं बच्चों किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया बच्चों इस लाइन से प्रीवियस ईयर के अंदर, है ना, कौन कौन से कैटाइंस बच्चों डॉक्स रिएक्शन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर बच्चों सिंपल था, या फिर आपको कभी भी क्वेश्चंस में अंदर बच्चों रिएक्शन दे रखी हो तो सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपका, अगर आपका एक्सिस के अंदर बच्चों पोटेशियम आयोडाइड आपको दे रखा है, तो आपको पता है बच्चों, मैं आपको लेके आ रहा हूँ यहाँ पे पी ब्लॉक एंड मरकरी के बारे में, ठीक है। तो बच्चों पी ब्लॉक तो पहले ही पता है कि पी ब्लॉक बच्चों जनरली कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी को होल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बस एज इट इज पॉइंट यहाँ पे फॉलो होगा कि मतलब इन एक्सिस पोटेशियम आयोडाइड पी ब्लॉक एंड मरकरी फॉर्म सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ, अगर आपका एक्सिस में लार्ज अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, क्यों, बिकॉज I- जो आयोडाइड आयन है ये बच्चों आपका बीकेस्ट लिगेंड है। तो जो बीकेस्ट लिगेंड होता है बच्चों कोलिशन कंपाउंड के अंदर, बच्चों हम डिस्कस करते हैं लिगेंड थ्योरी को, तो बच्चों आपका यहाँ पे I- वहाँ बच्चों आपका रहता है बीकेस्ट लिगेंड। तो बीकेस्ट लिगेंड होने की वजह से बच्चों आप अगर एक्सेस में आएगा पोटेशियम आयोडाइड तो बच्चों I- मैक्सिमम अमाउंट में होगा, तो बच्चों वहाँ पे आसानी से कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो बच्चों आपके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होंगे। नेक्स्ट को, एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी ऑफ पी ब्लॉक एंड मर्करी इज वेरी लो, ठीक है। अगर आपका लेस अमाउंट में होगा तो कोई भी कंपाउंड आपको यहाँ पे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म नहीं होगा, एक्सेस में होना चाहिए, ठीक है। और सॉल्युबल क्यों होगा, बिकॉज ऑफ जो आयोडाइड आयन है बच्चों, जो आयोडाइन लिगेंड है वो आपका बीकेस्ट लिगेंड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ रिएक्शन है, जैसे बच्चों पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चों I2, तो यहाँ से बच्चों आपको मिलता है KI3, ठीक है। अगर बच्चों में KI से बच्चों I- लूँ, यहाँ से बच्चों में I2 लूँ तो आपको I3- मिलेगा।
कि I3 माइनस बच्चों आपको ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बच्चों डिफाइन करता है। क्या बच्चों? ब्राउन कलर सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों Fe+3 है बच्चों Ki, तो यहाँ पे आपको मिलेगा Fe+2 और आपका आयोडीन। चेक करो बच्चों Fe+3 की स्टेट में बेटा +2 में जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? रिडक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बच्चों जो आपको जैसे मैंने आपको बताया था Fe+3 की बात हो, चाहे बच्चों Pb+4 की बात हो, चाहे बच्चों कॉपर+2 की बात हो, ठीक है। अगर बच्चों कॉपर+2 में मिलेगा तो बेटा कॉपर आपका रिड्यूस होकर कॉपर+1 में चला जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Pb बच्चों +4 से Pb+2 में चला जाएगा बेटा, आपका बेटा रेडॉक्स रिएक्शन होगा ना Ki के साथ। तो बच्चों यहाँ पे जो Ki के पास I माइनस है बच्चों आपके -1 स्टेट में है, वो बच्चों आपके 0 में जा रही है। तो आयोडीन बच्चों I माइनस का बच्चों क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है वो बच्चों आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0। और आयरन का बच्चों क्या हो रहा है? +3 से +2 मतलब आपका रिडक्शन। इसी तरीके से बच्चों आप नेक्स्ट भी देख सकते हो। अगर बच्चों मैं एक्सेस में लेके आ जाऊंगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बच्चों लिमिटेड सप्लाई में होगा तो बच्चों रिएक्शन ही फिनिश हो जाएगी। अगर बच्चों Ki अगर बच्चों एक्सेस अमाउंट में है तो उस केस में बच्चों क्या होगा? Fe+2 तो आपको बेटा +3 से +2 में चेंज हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे जो I2 मिलेगा, I2 बच्चों मिलेगा डेफिनेटली, वो बच्चों I2 फिर से बच्चों आपका एक्सिस में जो Ki था उससे रिएक्शन कर जाएगा और करने के बाद बच्चों बना लेगा Ki3। ये मैंने डिस्कस किया है बच्चों। और फाइनली आपको मिलेगा ब्राउन सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि फर्स्ट रिएक्शन है Fe+3 + Ki लिमिटेड सप्लाई, Fe+2 मिलेगा, I2 मिलेगा। फिर बच्चों आप I2 फिर से Ki का यूज करोगे तो Ki3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ब्राउन कलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? ईजी है? क्लियर है बच्चों? तो कुछ और रिएक्शंस पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चों सिल्वर प्लस पर व्हेन रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, तो बच्चों आपको यहाँ पे मिलेगा कि आपको AgI मिल जाएगा, सिंपल AgI मिलेगा। अब यहाँ से आपको जो AgI आपको मिल चुका है, और वैसे भी आपको पता है कि आयोडाइड की जितनी भी आपके कंपाउंड्स होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। किस किस को छोड़ के बच्चों? Ag+ मैंने बताया था, आगे भी कौन होगा पागल? Ag+1 जिसमें Bi+3 Cu+1, ठीक है, Hg+1 या Hg2 बेटा +2 चार्ज या Pb+2। ठीक है, तो देखेंगे ध्यान से बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बच्चों कंपाउंड आपके डेफिनेटली इंसॉल्युबल होंगे, वाटर इंसॉल्युबल होंगे, लेकिन बच्चों यहाँ पे रिएक्शंस क्या होगी वो देखना जरूरी है। और बच्चों कॉपर+2 Pb+4 Fe+3 ये बच्चों आपके रेडॉक्स रिएक्शन को शो करते हैं। मतलब बच्चों यहाँ पे इन एलिमेंट्स का बच्चों क्या होगा? इन कैटायंस का बच्चों आपको रिडक्शन होता है और I- बच्चों I2 में चेंज होता है, ध्यान देना बिल्कुल। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों यहाँ से आपका Ag+1 बच्चों क्या सिलेक्शन करेगा? AgI बनेगा। इट इज डेफिनेटली येलो कलर PPT आपको मिलेगा। फर्दर बच्चों आप क्या सिलेक्शन कराओगे तो बेटा आपका होगा नो रिएक्शन। ठीक है, नो रिएक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट बच्चों क्या है? कॉपर+2 बेटा Ki सिलेक्शन करेगा, राइट, पोटेशियम आयोडाइड। तो बच्चों यहाँ पे Cui मिलेगा बेटा, कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाइट कलर आपको मिलेगा, प्लस आपको आयोडीन I2 भी मिलेगा, राइट। और जैसा मैंने आपको बताया था कि बच्चों आपका कॉपर+2 जो था, याद करो कॉपर+2 Pb+4 Fe+3 आपको तब समझ में आ जाना चाहिए। इनके साथ बच्चों करता है रेडॉक्स रिएक्शन Ki। तो बच्चों Cu जो आपका +2 है बच्चों, देखो आपका यहाँ पे +1 के अंदर चला गया बेटा, रिडक्शन हो गया है। I- बच्चों I2 में चला गया। क्या मेरी बात क्लियर है? आंसर देखो बच्चों दो बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? रीजन इज इंपॉर्टेंट, रीजन इज क्लियर। अगर फिर से बच्चों की आई आएगा तो बच्चों आपको पता है कि I2 बच्चों फिर से रिएक्शन कर जाएगा और बच्चों यहाँ पे क्या बना लेगा? Ki3 का फॉर्मेशन करेगा। और Ki3 बच्चों कैसा? ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है बच्चों, कैसा? ब्राउन कलर सॉल्यूशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो बच्चों Pb+2, Pb+2 की बच्चों बात करेंगे, है ना, तो Pb+2 नहीं बच्चों, यहाँ पे Pb+4 होगा, एक्जैक्टली इट इज ए Pb+4। Pb+4 बच्चों जब आएगा तो यहाँ से बच्चों आपको क्या मिलेगा? हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं Pb+4 के बारे में, तो बच्चों यहाँ से आपको Pbi2 मिलेगा। ठीक है, और Pbi2 मैं जरा चेक करना चाहूँगा इसका बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ये आपका जाएगा +2 के अंदर, यहाँ पे आपका +4 है, बिल्कुल सही है, करेक्ट है। और फिर से अगर बच्चों की आई आएगा तो बच्चों यहाँ पे आपका जो लेड है बच्चों वो बना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और बच्चों आपको मैं बताना चाहूँ कि पोटेशियम के बच्चों जैसे में अगर मैं सिंपल से एक बात करूँ आपसे कि अगर मैं सपोज यहाँ पे Pb+4 की जगह मैं Pb+2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर बच्चों मैं Pb+2 ले लेता हूँ तो Pb+2 अगर मैं लूँगा तो आपको यहाँ पे जो भी आंसर बनना है Pbi2 बन रहा है, राइट। तो यहाँ भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा +2 से +2। लेकिन
अगर यहाँ पे +4 आता Pb, अगर आपका यहाँ पे +4 होता तो वो +2 में चेंज होगा, PbI2 बनता और प्लस आपका आयोडीन भी बनता। और फिर अगर आप इस पे फिर से अगर आप Ki का यूज करते तो यहाँ से आपको Ki3 मिल जाता है, आपको ब्राउन कलर सॉल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर Pb+4 नहीं है, Pb+2 है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर Pb+2 है तो बच्चों PbI2 मिलेगा, येलो कलर सॉल्यूशन मिलेगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा। और फिर से बच्चों आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे जो भी आप एक बेटा याद रखना कि पोटेशियम आयोडाइड के साथ बच्चों कोई से भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनते हैं, आयोडाइड्स के बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं बच्चों हमेशा कैसे कलरलेस, बच्चों कैसे कलरलेस होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी कलर नहीं मिलेगा, यहाँ भी कोई कलर नहीं मिलेगा, जितने भी बच्चों कंपाउंड्स है वो कलरलेस रहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो सेकेंड देखो बच्चों Hg+2 आ रहा है। Hg+2 की जब बात करते हैं तो देखो बच्चों ये आपका Ki की प्रेजेंस में बच्चों Hgi2 में चेंज होगा, रेड कलर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और फिर से बच्चों Ki आएगा एक्सिस के अंदर तो बच्चों मिलेगा आपका K2Hgi4। यस, इट इज ऑल्सो ए कलरलेस सॉल्यूशन। नेक्स्ट बच्चों देखो मर्करी Hg2+2, जैसे बच्चों बताया था कि आपका वाटर इंसॉल्युबल बच्चों आयोडाइड बनाते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ से मिलेगा Hg2I2 इज ए ग्रीन कलर बेटा सॉल्यूशन। और फिर से अगर बच्चों यहाँ पे आएगा आपका Ki, तो बच्चों यहाँ से आपका मरकरी बच्चों एक आपका बाहर निकल जाएगा, एक बच्चों मिलेगा आपका K2Hgi4। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों मरकरी की, मैं हमें पेपर लिखूँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखो बच्चों लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिस्मथ Bi+3, इसके साथ बच्चों अगर पोटेशियम आयोडाइड आएगा तो यहाँ से बच्चों आंसर मिलेगा BiI3, इट इज ए ब्लैक ब्राउन कलर्ड बेटा PPT मिलेगा। फिर से बच्चों Ki अगर यहाँ पे आएगा तो बच्चों यहाँ से मिलता है आपका KBi, नाउ इट इज I4। यस, इट इज येलो ऑरेंज, वेरी इंपॉर्टेंट इज येलो ऑरेंज बच्चों आपको सोल्यूशन मिलेगा। और ध्यान देना बच्चों आपका ये जो कंपाउंड है येलो ऑरेंज जो मिल रहा है ये बच्चों आपका हम बोलते हैं कि ओनली आयोडाइड व्हिच गिव्स कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो बिस्मुथ वाला है Bi+3 ये आपके कलर्ड कंपाउंड को यहाँ पे शो करता है। बाकी तो बच्चों कलर कंपाउंड शो करते नहीं, ऑल आर कलरलेस है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन केस ऑफ आयोडाइड। तो आज बच्चों लेक्चर आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर बच्चों जब आएगा तो बच्चों हम लोग बात करेंगे कार्बोनेट्स के बारे में। तो ये देखो बच्चों बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जितना भी इसे आप बार बार देखोगे, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और डेफिनेटली आप जेई मेंस हो कोई से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो आप इजिली आंसर्स को कर पाओगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।